अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं, बड़े ही चाव से क्रिकेट शुरू होते ही टीवी या फिर मोबाइल के सामने जमकर बैठ जाते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं और अब आपको क्रिकेट देखने के लिए भी इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों में संशोधन का ऐलान किया है, लेकिन इनको इस साल 1 अक्टूबर के बाद लागू किया जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट के नियम बदल जाएंगे। आपको बताते हैं कि क्या क्या नियम बदलने वाले हैं और आपको क्रिकेट देखने में किस तरह से अब नियमों को बदलकर और समझकर देखना होगा। एमसीसी ने अब क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए थूक यानी कि स्पिट के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। पहले इसे केवल कोविड-19 की वजह से लागू किया गया था, लेकिन अब एमसीसी इसे कानून बना रही है। खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल कर रहे थे और यह भी उतना ही प्रभावी था जितना कि स्पिट का इस्तेमाल करना। नया कानून बॉल पर सलाइवा लगाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि गेंद पर अपनी लार यानी कि सलाइवा लगाने के लिए खिलाड़ी शुगर वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में गेंद पर लार का उपयोग उसी तरह माना जाएगा जैसे गेंद की स्थिति को बदलने के लिए किसी अन्य अनुचित तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। एमसीसी के नए नियम के मुताबिक किसी भी प्लेयर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आने वाला नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक लेगा, भले ही पिछले विकेट से पहले खिलाड़ियों ने स्ट्राइक ही क्यों ना बदल ली हो। अभी तक था कि कैच आउट होने से पहले अगर शॉट खेलने वाला खिलाड़ी बॉलिंग एंड पर पहुंच जाता है तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहता था। अब किसी भी तरह से आउट होने पर नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक लेगा। एमसीसी के सुझाव पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी द्वारा पहली बार द 100 लीग में इसका ट्रायल भी किया गया था। आईसीसी ने मॉन्गडिंग को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है। पहले यह क्रिकेट लॉ 41 के अनुसार खेल भावना के खिलाफ माना जाता था, लेकिन अब इसे लॉ 38 यानी कि रनआउट की तरह रखा जाएगा। मॉन्गडिंग नियम क्रिकेट में लागू तो होता है, लेकिन इसे खेल भावना के विपरीत आचरण माना जाता है। जब गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकिंग एंड का बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकल जाता है और बॉलर अपना हाथ रोककर उस छोर की गिल्लियां गिरा देता है, तो इसे मॉन्गडिंग कहा जाता है। आईपीएल में इस तरह से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज जोस बटलर ही थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान भारत के वीनू मांकड़ ने ऑस्ट्रेलिया के विल ब्राउन को इसी तरह से आउट किया था। इसके बाद से वीनू के सरनेम के आधार पर यह तरीका मॉन्गडिंग कहलाया। क्रिकेट में यह नियम लागू तो होता है, लेकिन राय बटी हुई है। कुछ जानकार और पूर्व खिलाड़ी इसके पक्ष में है, तो कुछ का कहना है कि बल्लेबाज को आउट करने का यह तरीका खेल भावना के विपरीत है। डेड बॉल के नियम में भी बदलाव किया गया है। मैच के मैदान में किसी व्यक्ति, जानवर या अन्य वस्तु से किसी भी पक्ष को नुकसान होता है तो यह डेड बॉल करार दी जाएगी। मैदान पर अचानक से घुस जाने वाले फैंस या अचानक से मैदान पर कुत्ते के आ जाने से खेल पर कोई असर पड़ता है तो अंपायर कॉल करेंगे और डेड बॉल का संकेत देंगे। फील्डिंग टीम का कोई सदस्य गलत तरीके से मूवमेंट करता दिखाई देता है तो बैटिंग साइड टीम को पेनल्टी के तौर पर 5 रन दिए जाएंगे। पहले इस मामले में डेड बॉल करार दी जाती थी। ऐसे में यदि बैट्समैन अच्छा शॉट मारता है तो वह रन नहीं माने जाते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा पेनल्टी में 5 रन दे दिए जाएंगे। तो आपने देखा और समझा भी कि किस तरह से अब क्रिकेट के नियमों में बदलाव कर दिए गए। तो अगली बार आप जब भी क्रिकेट देखने बैठेंगे तो आप नए नियमों को समझ लीजिएगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।